तलाक एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन में डर और हजारों सवाल घूमने लगते हैं। हमारे समाज, फिल्मों और टीवी सीरियल्स ने तलाक की एक ऐसी डरावनी तस्वीर बना दी है जो असलियत से कोसों दूर है। इन कहानियों में हमेशा एक विलन होता है, एक बेचारा होता है और आखिर में कोई एक पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। पर क्या सच में ऐसा ही होता है? क्या वाकई तलाक का मतलब है कि आपकी सालों की मेहनत की कमाई और प्रॉपर्टी एक झटके में हाथ से निकल जाएगी? क्या बच्चों की कस्टडी हमेशा माँ को ही मिलती है? अगर किसी ने रिश्ते में धोखा दिया तो क्या उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं? और सबसे बड़ा डर, क्या समाज में आपकी पहचान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? अगर आप या आपका कोई अपना इस मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो ये सवाल आपको यकीनन परेशान कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम इन्हीं कानूनी गलतफहमियों को दूर करेंगे, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। तो सबसे पहले हम समझते हैं संपत्ति के बंटवारे को। क्या पत्नी को आधी संपत्ति मिलती है? तो इस पर जो लोगों की गलतफहमी है कि तलाक के बाद पति की आधी मतलब 50% प्रॉपर्टी पत्नी की हो जाती है। अब ये शायद तलाक से जुड़ा सबसे बड़ा डर है, लेकिन कानूनी सच्चाई इससे बहुत अलग है। दोस्तों, वास्तविकता यह है कि भारतीय कानून में संपत्ति का बंटवारा बराबर नहीं होता, बल्कि यह न्याय संगत और उचित मतलब जस्ट एंड इक्विटेबल तरीके से होता है। 50-50 का कोई फिक्स नियम है ही नहीं। तो अब आप कहेंगे कि कोर्ट किस आधार पर फिर फैसला करता है? तो समझें, अगर संपत्ति सिर्फ एक पक्ष के नाम पर है या दोनों ने मिलकर खरीदी है तो कोर्ट उनके वित्तीय योगदान के अनुपात मतलब सेपरेट इक्विटीज के आधार पर बंटवारा करेगा। मान लीजिए आपने 45% योगदान दिया है तो आपको 45% ही मिलेगा, ना कि 50%। अब समझते हैं होम मेकर्स का गैर वित्तीय योगदान। यह सबसे बड़ा कानूनी विकास है। अगर पति ने घर खरीदा और पत्नी ने घर संभाल कर बच्चों की परवरिश करके गैर वित्तीय रूप से योगदान दिया है तो कई न्यायाधीश इसे उसका योगदान ही मानते हैं और उसे संपत्ति में समान अधिकार दिए जा सकते हैं। हालांकि इसके लिए अभी कोई स्पष्ट वैधानिक प्रावधान मतलब स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है। यह निर्णय केस दर केस आधार पर जज के विवेक पर निर्भर करता है। अब समझो, स्त्री धन का अनन्य अधिकार। स्त्री धन मतलब शादी से पहले या बाद में मिला महिला को उपहार या संपत्ति, इस पर महिला का पूर्ण और अनन्य अधिकार होता है। तलाक में इसे बांटा नहीं जा सकता और महिला इसे वापस पाने की हकदार होती है। अब हम समझते हैं पैतृक संपत्ति को लेकर जो लोगों में मिथ है कि बहू का अपने सास ससुर की पैतृक या स्व अर्जित संपत्ति पर कोई सीधा कानूनी अधिकार नहीं होता। तो अगली बार कोई कहे कि तलाक में आधी प्रॉपर्टी चली जाती है तो उसे बताइएगा कि फैसला आपके योगदान के आधार पर होगा बेटा। अब हम इस वीडियो के दूसरे सेक्शन को समझते हैं, बच्चों की कस्टडी को लेकर। जो लोगों में गलतफहमियां हैं कि क्या हमेशा माँ को ही कस्टडी मिलती है? बच्चों की कस्टडी तो हर हाल में माँ को ही मिलती है। लोगों में गलतफहमी है। कई पिताओं को लगता है कि तलाक के बाद वो अपने बच्चों से दूर हो जाएंगे, पर सच्चाई कुछ अलग है। कस्टडी के मामलों में भारतीय कानून का सिर्फ एक गोल्डन रूल है और वो है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का सर्वोत्तम हित। कोर्ट यह देखता है कि बच्चे की भलाई किसमें है, उसकी पढ़ाई, सेहत, मानसिक, भावनात्मक और नैतिक जरूरतों की देखभाल कहाँ बेहतर हो सकती है। कोर्ट यह नहीं देखता कि आप माँ हैं या पिता, बल्कि यह देखता है कि कौन सा पार्टनर बच्चे को एक बेहतर माहौल और स्थिरता दे सकता है। अब समझते हैं माता या पिता का अनैतिक आचरण, जैसे एडल्ट्री, जिसे हिंदी में व्यभिचार कहते हैं, तो कस्टडी तय करने का एकमात्र आधार नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तलाक का आधार हो सकता है, लेकिन यह बच्चे की कस्टडी देने या अस्वीकार करने का स्वचालित आधार नहीं है। कोर्ट यह जांचता है कि उस आचरण का बच्चे के कल्याण पर कोई सीधा नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। अब समझते हैं ज्वाइंट और फिजिकल कस्टडी। आज ज्वाइंट कस्टडी मतलब जहां बच्चा बारी बारी से दोनों के पास रहता है और नियमित मुलाकात का अधिकार भी बहुत आम है, क्योंकि बच्चे के समग्र विकास के लिए माता और पिता दोनों की उपस्थिति आवश्यक है। अब इस वीडियो के सेक्शन 3 पे चलते हैं हम, तीसरे पार्ट पर। तो तलाक के आधार, क्या धोखा देने पर सब कुछ खत्म हो जाता है? तो इस पर जो गलतफहमी है कि अगर किसी ने धोखा मतलब एडल्ट्री किया तो उसे तलाक में कुछ नहीं मिलेगा।
तो देखो दोस्तों, लोगों को लगता है कि जिसने धोखा दिया कानून उसे सजा देगा और उसके सारे अधिकार छीन लेगा। अब जाने सच्चाई क्या है। सुप्रीम कोर्ट के जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के ऐतिहासिक फैसले के बाद एडल्ट्री अब भारतीय कानून के तहत कोई आपराधिक कृत्य नहीं है। व्यभिचार मतलब एडल्ट्री अभी भी हिंदू विवाह अधिनियम जैसे सिविल कानूनों के तहत तालाक का एक मजबूत आधार बना हुआ है, क्योंकि ये वैवाहिक निष्ठा को तोड़ता है। अगर पति यह सिद्ध करने में सफल हो जाता है कि पत्नी एडल्ट्री कर रही थी, तो न्यायालय के पास उसकी गुजारा भत्ता मतलब जो एलिमनी है उसकी मांग को पूरी तरह से खारिज करने का कानूनी अधिकार होता है। हालांकि यह पूरी तरह से कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है और भत्ता देना पड़े तो राशि कम भी की जा सकती है। जैसा हमने पहले देखा कि संपत्ति का बंटवारा तो वित्तीय योगदान पर निर्भर करता है, इसलिए सिर्फ व्यभिचार के आधार पर किसी के संपत्ति के अधिकार खत्म नहीं हो जाते। समझते हैं इस वीडियो के सेक्शन 4 को, कानूनी प्रक्रिया और सामाजिक छवि से जुड़ी गलतफहमियां। तो लोगों को गलतफहमी है कि 2 साल अलग रहने से तलाक अपने आप हो जाता है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। तलाक सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के जरिए ही हो सकता है, भले ही तलाक आपसी सहमति से ही क्यों ना हो। बिना कोर्ट के आदेश के आप कानूनी तौर पर शादीशुदा ही माने जाएंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन 2023 के मामले में दिए गए महत्वपूर्ण फैसले के अनुसार अब सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्ति का उपयोग करते हुए उन मामलों में तलाक दे सकता है जहां विवाह का अपरिवर्तनीय विघटन मतलब इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो चुका है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट लंबी कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए त्वरित न्याय के लिए तलाक दे सकता है। अब लोगों को लगता है कि तलाक का मतलब है समाज में बदनामी और जिंदगी खत्म, लेकिन दोस्तों यह कानूनी से ज्यादा एक सामाजिक डर है। लेकिन अब हवा बदल रही है। समाज अब समझने लगा है कि रोज रोज घुटकर जीने से बेहतर है सम्मान से अलग हो जाना। आपकी मानसिक शांति किसी भी सामाजिक दबाव से ज्यादा जरूरी है। कानून आपको दोबारा शादी करने और एक नई जिंदगी शुरू करने का पूरा अधिकार देता है। तलाक अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का मौका है। तो आज हमने तलाक से जुड़ी कुछ गलतफहमियों की सच्चाई जानी। अब आप जानते हैं कि संपत्ति का बंटवारा योगदान के हिसाब से होता है, ना कि 50-50 रूल के हिसाब से। बच्चों की कस्टडी का फैसला बच्चे की भलाई देखकर होता है, ना कि जेंडर देखकर। और धोखा देने से आपके सारे अधिकार खत्म नहीं होते। हाँ, गुजारे भत्ते पर असर जरूर पड़ सकता है। देखो, कानून कठिन लग सकता है, लेकिन यह आपके अधिकारों की रक्षा के लिए है। सुनी सुनाई बातों और डर के आधार पर फैसले मत लीजिए। अगर आप इस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो एक अच्छे वकील से सलाह लेना ही सबसे सही कदम है। उम्मीद है इस वीडियो ने आपके कुछ तो भ्रम तोड़े होंगे। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। आपके मन में तलाक से जुड़ा कोई और सवाल या गलतफहमी है तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।